आज की कक्षा में आप सबका सादर अभिनंदन है। यदि आप सबने पहले समझाए गए पाठों का विस्तृत अध्ययन और वीडियो ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो एक बात पर ध्यान अवश्य आकर्षित हुआ होगा। अब तक के मैंने हर वीडियो के प्रारंभ में अपनी कक्षा की शुरुआत अभिनंदन शब्द से की, परंतु आज सादर शब्द को भी आमंत्रित किया गया। भाषा की यह खूबसूरत तथा गहन विशेषता है कि शब्दों का उचित प्रयोग कृति के सौंदर्य को बढ़ा देता है। कृति से अभिप्राय है रचना। आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है महायज्ञ का पुरस्कार। विषय को पढ़ने से पहले उसके अर्थ तथा गहराई को जानना अति आवश्यक है। आपने पूजा, हवन, यज्ञ जैसे शब्दों को कई बार सुना होगा, लेकिन क्या कभी इनके मध्य के अंतर को जानने का प्रयास किया? पूजा का अर्थ है नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान की आराधना, चाहे किसी भी धर्म के लिए की जाए। नित्य कर्म से अभिप्राय है हर रोज सुबह उठकर नहा धोकर, निवृत्त होकर अर्थात सब काम निपटाकर। हवन से अभिप्राय है कोई भी संकल्प लेकर परिवार के सदस्यों द्वारा अग्नि, लकड़ी, घी आदि का प्रयोग कर हवन करवाया जाता है या किया जाता है। इसी प्रकार यज्ञ के लिए हवन कुंड बनाए जाते हैं। हमारी आज की कहानी का विषय है महायज्ञ का पुरस्कार। आइए उससे पहले महायज्ञ का अर्थ जानना अति आवश्यक है। महायज्ञ के अंतर्गत मुख्य 5 कर्म बताए गए हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और नृ यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ से अभिप्राय है ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर। नित्य कर्म के बाद भगवान का नाम लेना, वेद पाठ करना, ये सब ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। ऐसा माना जाता है कि इससे ऋषि ऋण भी चुकता होता है। इसमें अपने माता पिता का आदर करना तथा गुरुजनों का सत्कार करना, इन तीनों को ही बहुत अधिक सम्मान दिया गया है। देव यज्ञ के अंतर्गत हवन आता है। पितृ यज्ञ के अंतर्गत तर्पण कहा गया है। तर्पण से अभिप्राय है जब श्राद्ध होते हैं, हम अपने बुजुर्गों जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए पूजा पाठ करवाते हैं। पंडित को बुलाकर उसे खाना खिलाया जाता है। खाना खिलाने से पहले जो तर्पण किया जाता है उनकी आत्मा की शांति के लिए, उसे ही पितृ यज्ञ के अंतर्गत माना गया है। भूत यज्ञ, खाना बनाने से पहले अन्न को अग्नि को समर्पित करना और खाना खाने से पहले दूसरे प्राणी मात्र के लिए अन्न को निकालना। जैसे आपने देखा होगा कई घरों में कुत्ते के लिए गौग्रास निकाला जाता है, उसे ही भूत यज्ञ के अंतर्गत माना गया है। नृ यज्ञ अर्थात घर में आए अतिथि का सत्कार करना, यह नृ यज्ञ का भाग है। इसी प्रकार से इन 5 ही अंगों को महायज्ञ के अंतर्गत माना जाता है। इस प्रकार से जो शब्द मैंने पाठ के प्रारंभ में इस्तेमाल किया था सादर, यह शब्द महायज्ञ के लिए उचित बैठता है। आदर पूर्वक किया गया वह कार्य जो कि सेवा से समर्पित हो, सेवा भाव जिसमें लगा हुआ हो, वही महायज्ञ कहलाता है। आइए पाठ प्रारंभ करें। पृष्ठ संख्या 14। इस प्रकार से यज्ञ से और महायज्ञ से अभिप्राय है कोई भी श्रेष्ठ कार्य। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि लेखक ने यह बताया है कि जीवों के कष्टों के निवारण से ही, निवारण होता है समाधान से ही, प्रभु प्रसन्न होते हैं। आइए कहानी का प्रारंभ करते हैं। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, जो कि बहुत ही ज्यादा सीधे साधे थे और दूसरों के प्रति कृपा दृष्टि बनाए रखते थे।
धर्म परायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश ना लौटता, भरपेट भोजन पाता, अर्थात जो भी उनके द्वार पर आता था वह कभी भी भूखा नहीं जाता था, संतुष्ट होकर वापस लौटता था। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। भंडार अर्थात चाहे धन की आवश्यकता हो या खाने की आवश्यकता हो, कोई भी व्यक्ति उनके द्वार से निराश नहीं लौटता था। जो हाथ पसारे वही पाए। जो व्यक्ति जो भी चीज के लिए हाथ फैलाता था उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाती थी। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। सेठ जो है लगातार धर्म से संबंधित कार्य करते रहते थे और लोगों को दान पुण्य भी करते थे, जिससे लोगों को किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। पर सब दिन होत ना एक समान, सब दिन एक जैसे नहीं होते। अकस्मात अचानक दिन फिरे अर्थात दिन बदल गए और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। पहले जो सेठ धनवान थे वे अब गरीब हो चुके थे। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। जो लोग जानने वाले थे, दोस्त थे, उन्होंने भी सेठ को गरीब जान अब उनके मित्र नहीं रहे और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। इस प्रकार से उनके घर में अन्न की कमी हो गई, अर्थात स्वयं के खाने के लिए भी अन्न मौजूद नहीं था। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। उस समय एक रिवाज, प्रथा मतलब रिवाज या रस्म प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। फल का अभिप्राय है परिणाम। क्रय होता है खरीदना, विक्रय होता है बेचना। यज्ञ जो थे यानी कि उनसे प्राप्त हुआ जो पुण्य होता था वह खरीदा और बेचा जाता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उनके अनुसार मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। जब उन्हें खाने की बहुत अधिक तंगी हो गई और कहीं से भी कोई भी पैसे का जुगाड़ ना हो सका तो सेठानी ने सेठ को मशवरा दिया कि अगर तुम चाहो तो एक यज्ञ को बेच सकते हो, जिससे उससे प्राप्त पैसे से हम अपने घर का गुजारा कर सकते हैं। यहाँ यह बात आपको पढ़कर बहुत अजीब लग रहा होगा कि यज्ञ को कैसे खरीदा और बेचा जा सकता है। जिस समय यह कहानी लिखी गई थी और जिस समय की परंपरा को इसमें बताया गया है, उस समय लोग सत्यवादी होते थे, लोगों के मन में वैर भाव नहीं होता था। तो सच्चाई प्रदर्शित करने के लिए इस तरह के कार्य किए जाते थे जो कि परिपूर्ण होते थे। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि जो कार्य उन्होंने लोगों की भलाई के लिए किया था अब उसे उन्हें बेचना पड़ेगा, उसके फल को। परंतु जब उन्होंने अपने घर की दशा देखी तो उन्हें यह कार्य करना ही पड़ा। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। सेठ के घर से ही जैसा बताया गया है 10-12 कोस की दूरी पर एक शहर था, जिसमें कुंदनपुर नाम का एक शहर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। अब वहाँ पर एक सेठ थे जो कि बहुत पैसे वाले थे, इसलिए उन्हें धन्ना सेठ अर्थात धनवान सेठ कहा जाता था। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोकों की बात जान लेती है। लोगों के मध्य ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि जो सेठानी है वह लोगों की अच्छाई बुराई उनके कर्म के बारे में पहले से ही जान लेती है। भगवान की उन पर अपार श्रद्धा है, इसलिए उनसे कोई भी बात छिपाई नहीं जा सकती। आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करेंगे। इसके बाद का पाठ अगली कक्षा में किया जाएगा। संबंधित कार्यपत्रिका आपको दे दी गई है, उनके उत्तर ध्यानपूर्वक दीजिए। तब अगली कक्षा तक के लिए आपका दिन शुभ हो।